कार्तिक महात्म 31वां अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, पहले उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था। वैश्यागामी था, मद्यपान आदि बुरे कर्म किया करता था। क्योंकि वह दिन रात पाप में रत रहता था, इसलिए उसे व्यापार के लिए नगर नगर घूमना पड़ता था। एक दिन वह माहिष्मतीपुरी में जा पहुंचा। माहिष्मतीपुरी क्योंकि राजा माहिष ने बसाई थी, इसीलिए बस राजा के नाम पर ही विख्यात थी। नगरी के पास ही पाप विनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए हुए यात्री कार्तिक व्रत करने के लिए कुछ दिनों के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक के व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर व्यापार करता हुआ एक मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को अक्सर देव पूजा में लगा हुआ देखता। तो कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है और कोई तुलसी की माला धारण किए हुए है। बस इसी तरह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य का अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत के उद्यापन की व्रत विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा को देखा कि व्रती ब्राह्मणों और गौओं को भोजन करवा रहे हैं और उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुरों को भगवान शंकर ने इसी तिथि को जलाया था। इसी कारण भगवान शिव के भक्त इस तिथि को दीपोत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और भगवान शंकर में अंतर मानता है, उसकी संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहाँ की पूजा विधि को देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उसे काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहाँ के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके मुख पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे और जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम ही किए हैं। इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं आपको 1 वर्ष तक भी सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची खत्म नहीं होगी। यह महापापी है, अतः इसको एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में भरकर उसको अपना काल नेम के समान रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा दी। उसने कहा, हे प्रेत सेनापतियों, से दुष्ट मूर्ति को मुकदरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में फेंक दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। यह सुनकर प्रेत सेनापति ने मुकदरों से उसका सिर तोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में छोड़ दिया। सेनापतियों ने ज्यों ही उसे तेल की कढ़ाई में फेंका, त्यों ही वह लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई। जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने पर वह अग्नि ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा वृतांत कहा। यमराज भी सारा हाल सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण 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 का कीर्तन करते हुए देवऋषि नारद भी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे अरुण नंदन यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने योग्य है, क्योंकि इसने अंत में कुछ भी शुभ कर्म नहीं किए हैं जो कि नरक यातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भक्तों का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे उनके कोई भी पुण्य कर्म न किया हो, सहज ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वरी पुण्यात्माओं के संग व स्पर्श का अधिकारी हो गया। अतएव यह पुण्यात्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा। जब देवऋषि नारद ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्यात्मा समझते हुए यमराज के दूतों ने उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।